11वां दिन 12th डे माने महाभारत युद्धर 12 दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। तो या परे आ गोटे से योजना कले कौन करिया ना ये अर्जुन थिबा पर्यंत तांको करी होनी बंदी करी होनी तेणु एबे अर्जुन को युद्ध पाई डाकिबाकू हबो। अर्जुन युद्ध करुथिबे से सुजोग रे आम युधिष्ठिर को अरेस्ट करवा। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। तो एबे कौन है जो भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया एमती किसी गोटे जोर चित्कार करके पार्टी करथिले सैन्य माने। तो भगदत्तर हाथी भीमसेन को मारिदेला बोली तो युधिष्ठिर एवं विश्वास भी करनेले भीम को बोधे किए मारी दी से हाथी। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। यहाँ जो शुणीदे युधिष्ठिर तो वीर मान कहले तुम भगदत्त पर आक्रमण कर दियो। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। तो भगदत्त वृद्ध थे। तो जो युधिष्ठिर द्वारा पठा जाइथिबा सेना माने जाकि जतबे पहुँचले सेतेबेले तांका चारि पाखरे वृद्ध जो थिले भगदत्त तांका चारि पाखरे घेरी गेले। उधर दूर अर्जुन संतप्त को से लड़ रहा था। तो अर्जुन का सहित युद्ध करते संस्पत को यहाँ सहित युद्ध करते। अर्जुन के पहुँचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। जो अर्जुन आसीगले नुआ उत्साह खेलीगला। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त बसते हाथी उपर सी श्रीकृष्ण एवं अर्जुन तुम जाच श्रीकृष्ण होती भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनकर रथर सारथी भाव में बसी तेणु से निजे युद्ध करुन किंतु युद्ध को देखुले रथर सारथी होगी। तो उपरको जो सर मारिला भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। गोटे अस्त्र देखी बाजिला तोमर अर्जुन मुकुट रे। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला तापर निज मुकुट को संभाली कहले भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार एवं तुम्हें इस संसार को शेष थर पाई अच्छी तरह से देख लो अंतिम बार। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तो भगदत्तर जो धनुष से भांग गला। तर्कस का भी यही हाल हुआ। तर्कस पीठ से जो थिला तृणीर ताहा खसी पड़ा। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। ताहले भगदत्तर हृदय स्थान में सर मारिले एवं गड़ीगला ता हृदय। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आँखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई जो उसकी आँखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। तो तार आखिर डोलार जो ऊपर जो चमड़ा ताहा उठीगला। इससे भगदत्त की आँखें बंद हो गई जहाँफल आँखी बंद हो गला। देन उसे कुछ भी सूचना बंद सूचना कले बुझा से किसी बुझीपार नाला। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया से जमी अंधकार भितर विलीन हो गला। थोड़ी ही देर बाद एक और पेने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। तो जितेबाला सब सैन्य मैंने दौड़िकी पलाउले से शकुनिकर दुई भाई थे वृषक आउ अचक एमाने युद्ध करुले न डरिकी।
उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। से दुई जन वीर अर्जुन आग पछरे रही खूब बाण माइले एवं हैरान कले अर्जुन को। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। तो अर्जुन तांकर सेना विपक्ष सेना मानक भयानक बाण मारिले। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो शकुनिर दुई भाई एवं मृत्युवरण कले अर्जुनकर शर द्वारा। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनि के क्रोध और क्षोभ ही सीमा न रही। शकुनि खूब जोर रागी गले। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी। जो से कुशलता प्राप्त थी से सब प्रयोग कर युद्ध कले। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। तार प्रतिटी अस्त्र को अर्जुन प्रतिहत करते। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनि ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। तो शकुनि एमती भाव आहत होला जैसे युद्ध क्षेत्र छाड़ी पड़ेला। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। एवं पांडवों सेना द्रोणाचार्य सेना पर आक्रमण करदे। असंख्य वीर क्षेत्र रहे। बहुत वीर मैंने मृत्युवरण करुले। खून की नदियां सी बहने लगी। रक्त नदी पर बहवाक लगेला। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। तो एवं द्रोणाचार्य युद्ध बंद कले। दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने ढेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। यही भाव 12th डे युद्ध समाप्त होता।